हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इनसाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लेट्स बिगिन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। लेट्स बिगिन। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये टर्म है ये हमारे लिए न्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस टर्म से फैमिलियर हैं। हमको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बट स्टिल हम एक बार समझ लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। Infrastructure refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. Basically, infrastructure का मतलब होता है वो सारी activities, facilities and services जो कि required होती हैं किसी भी different kinds of services को provide करने के लिए economy के अंदर, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि एक स्कूल बिल्डिंग वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगी, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। सिमिलरली अगर हमको एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए तो रोड का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है। तो रोड किसके अंदर आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी ब्रिटिश रूल के दौरान वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, खराब थी। सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवेज, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। कुछ एफर्ट्स लगाए गए हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा एक बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्ट हो गया एंड टेलीग्राफ हो गया। बट द मेन मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वॉज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। बट ये जो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, ये हम इंडियंस के लिए नहीं, जिससे कि हमको वो कुछ बेनिफिट्स दे सके, हमको कुछ बेसिक सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो हमको प्रोवाइड कर सके, इसीलिए नहीं। उन्होंने ये जो बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवाया था वो सिर्फ अपने वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, इट मीन्स अपने मतलब से। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड बिलो। बेसिकली जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी उस समय जब हमने ब्रिटिशर्स से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेरिट किया था, इट मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसको इन कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। लेट्स हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, रोड्स। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स। नो डाउट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, बट ये जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं हुआ था। ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ने वहां पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया जहां पर इनको रिक्वायर्ड थी, जहां पर उनका अपना कुछ मीन था, मतलब था बेसिकली, इसीलिए उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने पूरी जगह रोड्स का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, फंड्स की कमी थी। The roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army and shifting raw material. अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो इन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, रोड्स बनवाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या हमको एक बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना? नहीं। बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था वो इसीलिए करवाया था जिससे कि वो बहुत आसानी से अपनी जो आर्मी है उसको मोबिलाइज कर सके एक जगह से दूसरी जगह, और रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलवेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिशर्स का वो ये है कि उन्होंने इंडिया के अंदर रेलवेज का इंट्रोडक्शन करवाया। एंड रेलवेज हमारे इंडिया के अंदर कब आई? 1850 में। The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways. जो रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे इंडिया के अंदर 1850 में, उसने दो इम्पॉर्टेंट तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर था हमारे इंडियन इकोनॉमी का उसको इफेक्ट किया है। किस तरीके से? फर्स्ट, रेलवेज एनेबल्ड पीपल्स टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल। सबसे पहले जो पीपल्स थे अब वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को इजीली ट्रेवल कर पा रहे थे रेलवेज के माध्यम से, रेल्स के माध्यम से।
इट ब्रोक्स जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। एंड इसके चलते जो डिफरेंट रीजन्स थे वो इन रेलवे ट्रैक लाइन्स के चलते बहुत आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चले गए। It enhanced the commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economies in India। इसके चलते जो एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन था वो और ज़्यादा एनहेंस्ड हुआ, बढ़ा है, बट इसने जो विलेज की जो सेल्फ सफिशिएंसीज थी उसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर दिया। रेलवेज ऑल्सो प्रोमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिट द ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियंस। बेसिकली जो रेलवेज थे उससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है फॉरेन ट्रेड में, क्योंकि इससे रेलवेज के चलते फॉरेन ट्रेड और ज़्यादा प्रमोट हुआ, क्योंकि जो रेलवेज थे उनको कनेक्ट किया जाता था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स होते थे उनसे। तो ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है रेलवेज से एज कम्पेयर टू इंडियंस। इंडियंस को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ रेलवेज से, बट ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी। जब रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसके चलते बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए एक बेसिक वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए। हाउएवर द डेवलपमेंट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये जो डेवलपमेंट था ये बहुत ज़्यादा दूर था सेटिस्फैक्ट्री से। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली उस टाइम पर मोबाइल्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो पोस्ट और टेलीग्राफी एक इम्पॉर्टेंट मीन्स होता था कम्युनिकेशन का, एक मोस्ट पॉपुलर मीन्स होता था कम्युनिकेशन का। द इंट्रोडक्शन ऑफ expensive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining law and order। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने एक कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करवाया इंडिया के अंदर, एंड इसके चलते उनको बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा भी आया, क्योंकि इसमें उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट जो था वो खर्च भी हो गया, जिससे कि अब ये उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन करवाया ही क्यों इंडिया के अंदर, जिससे कि वो बहुत आसानी से इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। So next point है the postal services despite serving a useful public purpose remain also inadequate। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पोस्टल सर्विसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि जो पोस्टल सिस्टम था ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था वर्किंग में, इतनी एफिशिएंटली ये वर्क नहीं कर पा रहा था। रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेसिकली अब आपको यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि व्हाट आर द रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जब हमने इन 4 पॉइंट्स को समझा था अभी तभी हमने रीजन्स भी संग की संग समझ लिए थे, बट स्टिल ये अलग से दे रखा है तो हम समझ लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस जो है ये फ्रेम होके आता है कि व्हाट आर द रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था इंडिया के अंदर उसके क्या रीजंस थे, या फिर यही क्वेश्चन वाई के फॉर्म में फ्रेम करके भी आ सकता है, तो हम एक बार समझ लेते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। इट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बेसिक सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की वो उन्होंने हम इंडियंस के लिए नहीं, जिससे कि वो एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए डेवलप कर सकें, वो उन्होंने इसीलिए डेवलप किया जिससे कि वो अपने वेरियस जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है उसको सर्व कर सके। फर्स्ट, द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट एंड टू सेंड दीज टू इंग्लैंड और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन इसीलिए करवाया जिससे कि वो बहुत आसानी से अपनी जो आर्मी है उसको मोबिलाइज कर सकें और जो रॉ मटेरियल है उसको कंट्री साइड से लेकर के आ सकें, कहाँ तक, किसी भी एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक या फिर किसी भी पोर्ट तक, जिससे कि वो बहुत आसानी से उसको भेज सके, कहाँ पर, इंग्लैंड में या फिर जहाँ पर भी वो भेजना चाहते थे। बेसिकली यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब गाँव होता है, ठीक, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, रेलवेज Railways were developed by the Britishers mainly for 3 reasons। जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का डेवलपमेंट किया था इंडिया के अंदर, जो रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 1850 में, उसके पीछे उनके कुछ 3 रीजंस थे। फर्स्ट,
टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, जिससे कि वो ये जो इंडियन टेरिटरी है, आपको पता है कि हमारा इंडिया कितना बड़ा है, ठीक 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया। सो हमारी जो इंडिया है इसको बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विद मेजर पोर्ट, फिर जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन कर सकें फॉरेन ट्रेड के माध्यम से, इसीलिए उन्होंने रेलवेज को लिंक करा मेजर पोर्ट्स के साथ। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। उन्होंने इंडिया के अंदर सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट किए जहां से वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकते थे। थर्ड पॉइंट है द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम जो था इसको इंट्रोड्यूस किया। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने हाई कॉस्ट्स भी इनकर्ट करे, जिससे कि वो बहुत आसानी से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके इंडिया के अंदर, क्योंकि इफेक्टिवली कंट्रोल करना ज़रूरी था हमारे इस वास्ट लैंड को, क्योंकि अगर वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं करते सो इंडिया उनके हाथों से चली जाती, एंड वो सब वैसे भी चली गई। इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंस हो ही गई थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम समझेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल।